आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी फॉर दोज विच आर एपी फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। मतलब कि हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है और एपी है या नहीं वो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग रिजॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, है या नहीं। तो आपके पास इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं कि एपी है या नहीं है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड टर्म क्या है सर, डी। सेकंड टर्म है आपके पास 3 माइनस 3, डी का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 0। अब यहाँ से हम लोग को चेक करना है कि जो हमारे पास टर्म गिवन है वो एपी में है या नहीं। तो हम लोग कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी लेकिन 2 ही निकालना है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चंस में कुछ कुछ ऐसा है ना, देखो कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन से खेल जाएगा, ठीक है ना। जानता है कि बच्चा 2 को कॉमन डिफरेंस निकालेगा, ठीक है ना। बच्चा 2 को निकालेगा, अगर 2 कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो डायरेक्ट बोल देगा कि सर वो एपी में है, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है ना, दोनों को सेम कर देगा। मतलब कि 2 टर्म निकालिएगा तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, लेकिन तीसरा टर्म निकालिएगा ना तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो कम से कम आप पूरा कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करिएगा, लेकिन कभी कभी वो एग्जामिनर आपके माइंड से खेलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, क्योंकि देखिए 3 3 3 3 है, यानी सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, डी का वैल्यू भी क्या है सर 0 है। तो हम बोलेंगे सर कि एपी में है, यानी सो यहाँ पे लीजिए सो कॉमन डिफरेंस, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस आर सेम हेंस दिस इज एन एपी। यस और नो बोल रहा है तो ये एपी में है सर, यानी यस एपी में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम काम करना है। आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है सर, फर्स्ट टर्म आपके पास पी है सर, ए का वैल्यू पी है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी आपके पास सेकंड टर्म आपके पास क्या है सर, पी प्लस 19 है, माइनस आपके पास पी हो गया। तो डी का वैल्यू क्या होगा सर, पी कैंसिल हो गया तो डी का वैल्यू 90 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी इक्वल टू हम लोग निकाले थे, ये आप निकाले हैं A2 में से A1 निकाले हैं सर। अब हम लोग निकालेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 का वैल्यू क्या है, A1 A2 A3 आपके पास है P प्लस 180 माइनस P प्लस 90। तो D का वैल्यू क्या होगा, P प्लस 180 और ये माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो जो प्लस वाला होगा ना वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो माइनस वाला होगा ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये P प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा सर, और ये 90 आपका प्लस में है तो ये किस में होगा, 90 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। P कैंसिल आउट हो जाएगा तो D का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 90 हो गया। एक और निकाल लीजिए, ठीक है ना, एक और निकाल लीजिए, ठीक है ना। कभी कभी एग्जामिनर खेलेगा तो आपके पास एक और D निकाल दीजिए सर। तो A3 में से A2 घटाए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सर A3 है ना, A4 माइनस A3 घटाएंगे, ठीक है। तो डी A4 का वैल्यू क्या है, A1 A2, ये आपका A2 है, A3 है, A4 दिया हुआ सर। A4 क्या है, P प्लस 270 है, माइनस A3 क्या है, P प्लस 180 है, ठीक है ना, P प्लस 180 है। D का वैल्यू P प्लस 270 माइनस P माइनस 180, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। तो D का वैल्यू कितना होगा सर, D का वैल्यू 90, यानी D यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो D सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे सर सो द कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस दिस इज एन एपी। अभी एपी में है तो इसको यस कर दीजिए, एपी में है तो इसको यस कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं और हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का दिया हुआ है 1.0 मतलब 1, ठीक है। डी निकालते हैं कैसे सर, A2 में से A1, A2 है आपके पास 1.7, यानी A2 माइनस A1, डी A2 का वैल्यू है 1.7 माइनस 1, तो डी कितना होगा, 1.7 में से 1 घटाएगा तो 0.7 होगा, ठीक है। एक और डी निकालेंगे, ठीक है ना। कभी कभी देख लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर जो होता है ना थर्ड टर्म को चेंज कर देगा या फिर फोर्थ टर्म को चेंज कर देगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो सेम आएगा, लेकिन थर्ड टर्म में से अगर हम लोग सेकंड टर्म घटाते हैं तो शायद उसमें कॉमन डिफरेंस आपको डिफरेंट देखने को मिले, ठीक है ना। तो ऐसा कोशिश करिएगा, सब टर्म निकालने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा यहाँ पर डी निकालते हैं एक और, तो A3 माइनस A1, तो डी A3 का वैल्यू क्या है आपके पास, A3 का वैल्यू क्या है, A3 का वैल्यू A3 माइनस A2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू है सर
4 है आपके पास, माइनस A2 का वैल्यू है सर 1.7, तो D का वैल्यू क्या होगा सर, यानी 24 में से 17 जाएगा तो आपके 0.7 होगा, ठीक है। यानी यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है सर, सेम है। फिर देख लेते हैं निकाल कर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, तो D निकालते हैं सर, A4 माइनस A3, तो D निकालते हैं। A4 का वैल्यू क्या है, A1 A2 A3 A4, तो A4 है आपके पास 3.1 माइनस A3 क्या है सर 2.4, 31 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा, यानी 0.7। यानी कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो ये क्या है, AP में है। यानी यहाँ पे कहेंगे कि सो कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस दिस इज एन AP। अगर AP में है तो यस AP में है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म आपके पास -225 है, D निकाल दीजिए, A2 माइनस A1 D -425 -225 D इक्वल टू -425, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी D का वैल्यू कितना होगा, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा आपके पास 200 होगा, लेकिन साइन माइनस आएगा, कितना होगा 200 होगा। फिर उसके बाद एक और निकाल लेते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D A3 का वैल्यू क्या है सर, -625 माइनस 425 D -625 माइनस माइनस प्लस 425 D का वैल्यू हो गया, यानी इसका भी कितना होगा, 5 में से गया 0, 2 0 यानी 2, यानी इसका भी 200 आएगा। यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे लीजिए, सो कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, हेंस दिस इज एन AP। अगर AP में है तो इसको यस कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म है आपके पास 10, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर 10, ये आपका फर्स्ट टर्म है, आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ठीक है, ये आपका फोर्थ टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो D का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म, D निकालने के लिए क्या करते हैं, आपके पास A2 माइनस A1 करिए, तो D A2 का वैल्यू क्या होगा सर 10 प्लस 2 के पावर 5 माइनस 10, 2 के पावर ये क्या बोलते हैं 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा 32, यानी कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आया 32 आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D A3 क्या है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी थर्ड 10 है, और 2 के पावर 6 का मतलब क्या होगा, पहले लिख लेते हैं, 2 के पावर 6 है, ठीक है ना, 2 के पावर 6, और A2 का वैल्यू क्या है सर 10, यहाँ पे 10 प्लस 2 के पावर 5, जब भी 2 टर्म है और सामने में माइनस है तो ब्रैकेट को ले लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गलत करने का चांस बढ़ जाती है। D 10 प्लस 2 के पावर 6 माइनस 10 माइनस 2 के पावर 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। D के वैल्यू क्या होगा 2 के पावर 6 का मतलब क्या होगा आपका, यानी 2 के पावर 5 मतलब 32, यानी ये 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो D का वैल्यू क्या हो गया 64 में से 32, ठीक है ना। एक और निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एक और निकाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए पावर बढ़ते जा रहा है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, ठीक है ना, तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे ही खेलेगा, पहला टर्म और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस जो होगा ना वो सेम आएगा, लेकिन थर्ड टर्म पलट जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ सकता, ठीक है ना। फोर्थ टर्म थर्ड टर्म तक भी खेल सकता है कि फर्स्ट टर्म का भी कॉमन डिफरेंस, मतलब कि पहला जो निकालिएगा D सेम आएगा, सेकंड में निकालिएगा तो सेम आएगा, थर्ड में निकालिएगा तो सेम आएगा, चौथा पलट दे, ऐसा भी होता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D इक्वल टू A3 में से A2 घटा है, तो A4 माइनस A3 निकाल दीजिए सर, तो D A4 क्या है 10 के पावर, यानी 10 प्लस 2 के पावर 7 माइनस A3 कितना 10 प्लस 2 के पावर 6, D 10 प्लस 2 के पावर 7, अब यहाँ पे क्या हो -10 माइनस 2 के पावर 6, अब ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, तो D के पावर कितना होगा, यानी 6, 2 के पावर 6 मतलब 64 दूनी कितना हो गया 128, और 64 इसको घटाइएगा कितना होगा, D का वैल्यू 64, यही बात बोल रहे थे आपको। अब देखिए यहाँ पर D का वैल्यू 32 है, यहाँ भी D का वैल्यू 32 है, लेकिन यहाँ पर D का वैल्यू क्या आ गया 64 आ गया। एग्जामिनर ऐसे ही खेलेगा, और आप क्या करके आइएगा
कि सर डी, सर तो बोले थे कि 2 को डी निकाल दो, कॉमन डिफरेंस सेम है, उसको एपी मान लो। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, लेकिन ये एपी नहीं है। यानी यहाँ पे लिखेंगे सर सो द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डिफरेंस RNC कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, hence this is not AP, this is not AP। अब AP नहीं है तो नो लिख दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म क्या है सर, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1, कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। 9 - 1 तो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा 8, ठीक है ना। ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सर A2 - A1 करके, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A3 - A2 निकालेंगे तो D, A3 का वैल्यू क्या है सर 25, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और आपके पास थर्ड टर्म जो है ना 25 है और सेकेंड टर्म कितना है 9 है, तो D का वैल्यू क्या होगा सर 16। अब यहाँ देख रहे हैं ना, यहीं पे पकड़ा गया। आपके पास फर्स्ट टर्म जब हम लोग निकाले ना, पहला जो डी निकाले ना वो डी आपका 8 निकला, और सेकंड जो डी निकाले ना वो 60 निकला, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यानी लिखेंगे सो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, हेंस दिस इज नॉट एन एपी। अब नहीं है तो नो लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट टर्म आपके पास A + B है, सेकेंड टर्म A +1 + B है, थर्ड टर्म आपके पास ये है, फोर्थ टर्म आपके पास ये है, फिफ्थ टर्म आपके पास ये है। यानी फर्स्ट टर्म जो है सर आपके पास A + B दिया होगा। कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, इसको फर्स्ट टर्म के लिए A ऐसे लेंगे, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि A ऐसे पता चलेगा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल लेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस, सपोज दैट कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम, डी निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सर कहते हैं कि A2 - A1 कर देता है, ठीक है ना। ये आपके पास A1 है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल लेने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, स्मॉल में A और B अवेलेबल है, इसलिए हम कैपिटल में लेट किए हैं, ठीक है ना। तो डी, A2 का वैल्यू क्या है सर, A2 का वैल्यू है A +1 + B, ठीक है ना। ये पूरा A2 है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले ये माइनस जो होता है ना अंदर वाले को बदल देता है, ठीक है। तो A + B है सर, ठीक है ना। तो D A+, अगर ब्रैकेट नहीं लीजिएगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना। माइनस जो होता है ना वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है ना। प्लस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन माइनस जो है ना वो गलत कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि आप ब्रैकेट नहीं लीजिएगा तो ये माइनस, इसको क्या मान लीजिएगा कि माइनस में है, इसको क्या मानिएगा प्लस में, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सामने जो ब्रैकेट के सामने जो माइनस रहता है ना, ब्रैकेट वाले अंदर का साइन को इंटरचेंज कर देता है, ठीक है ना। तो A +1 + B, अब इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो -A - B, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D का वैल्यू निकला सर 1, ठीक है। D का वैल्यू क्या निकला 1। अब हम लोग निकालेंगे D, एक और D निकालेंगे, A3 - A2। D A3 कितना सर, A3 आपका पास ये है, यानी A +1 + B +1 माइनस, और A2 क्या है सर, A1 A2 ये है सर, यानी आपके पास इसको ऐसे कर दीजिए +1 + B ये है। तो D का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा A +2 + B, 1 1 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस -A -1 -B, -A प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। D कितना निकला, 2 में से गया 1, ठीक है ना। यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ भी सेम आ रहा है। अभी तक तो ये एपी में है, अभी तक ये जो है ना एपी में है। अब हम लोग और निकालेंगे, ठीक है ना, कि ये एपी में है कि नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन कर रहा है। आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कम से कम 3 चेक करिएगा, रेयर केस में एग्जामिनर इस क्वेश्चन से खेल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एक D और निकालेंगे। तो यहाँ से सर A4 - A3, क्वेश्चन नंबर D, सॉरी क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, D A4 का वैल्यू क्या है सर, A1 A2 A3 A4, A4 है आपके पास A +2 + B +1 माइनस, ब्रैकेट ले लीजिए, A3 का वैल्यू क्या है आपके पास A +1 + B +1। अब देखिए ब्रैकेट खोलिएगा, चेंज हो जाएगा साइन, यहाँ पे तोड़ दीजिए, खोल दीजिए ओपन, A +2 B +1 माइनस ये हो जाएगा
-1 हो जाएगा, -b हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा सर, ए कैंसिल हो जाएगा सर। अब यहाँ से डी का वैल्यू क्या आया, यहाँ से 2 निकल कर आया, और यहाँ से आपके पास एक बी यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, और उसके बाद -1 बच गया। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी का वैल्यू आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो डी का वैल्यू यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, मतलब कि अभी तक एपी में है, ठीक है ना। अभी तक क्या है, एपी में है, ठीक है। आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एपी में है। आपके पास डी का वैल्यू 1 यहाँ भी आया, डी का वैल्यू 1 यहाँ भी आया, डी का वैल्यू 1 यहाँ भी आया, तो ये एपी में है। तो यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट, सो द कॉमन डिफरेंस आर सेम, hence this is an AP। अगर AP में है सर तो यस कर दीजिए, ठीक है ना। कम से कम 3 निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। 2 पर थोड़ा सा रिस्क रहता है, 3 निकाल दीजिए, थोड़ा सा सिक्योर फील करिएगा, ठीक है ना। 3 तक हम क्या बोल रहे हैं, रेयर केस में वैसा होगा कि 3 टर्म का मतलब 3 टर्म तक अगर कैलकुलेट करिएगा तो डी सही नहीं है, मतलब डी सेम आएगा, चौथा में कर सकता है, ठीक है ना। तो रेयर केस में होता है, तो यहाँ भी डी सेम है, यहाँ भी डी सेम है, यहाँ भी डी सेम है, तो इसको हम लोग सेफ्टी से कह सकते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी में होगा, ठीक है ना।